अहमदपुर सियाल से मैं हूं मलिक अब्दुल वहीद भुट्टा। मुल्क भर की तरह अहमदपुर सियाल में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। क़यामत खेज गर्मी में 18 से 20 घंटे की तवील तरीन लोड शेडिंग की वजह से जहां शहरी बिलबिला उठे, वहां मामूलात जिंदगी मुतासर होने के साथ साथ कारोबार जिंदगी भी मफलूज बल्कि ठप होकर रह गया है। बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। हत्ता के नमाजियों को वुजू करने के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना है। हबस और गर्मी ने अस्पतालों में पड़े मरीजों को भी नढहाल कर दिया है। बढ़ती हुई इस लोड शेडिंग ने इन्हें सड़कों पर निकलने और एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर कर दिया है। गर्मी के सताए हुए अवाम का हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। मलिक अब्दुल वहीद भुट्टा, दुनिया न्यूज, अहमदपुर सियाल। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को एशिया का नंबर 1 ग्राउंड समझा जाता है। यहाँ 2001 में श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमों के माबैन पहला इफ्तिताही मैच खेला गया। आईसीसी के ज़ेरे एहतमाम होने वाले मैचेस में माहिरीन इस ग्राउंड को क्रिकेट के लिए बेहतरीन करार दे चुके हैं। इसमें 30,000 से ज़ायद शायकीन के बैठने की गुंजाइश है और यहाँ जदीद आलात नस्ब किए गए हैं। इसे 10 इनक्लोजर्स में तकसीम किया गया है और रात के वक्त मैचेस के लिए जदीद लाइट्स नस्ब हैं। बैनुल-अक़वामी मैचेस में आने वाले हर टीम के खिलाड़ी इस ग्राउंड में दिलचस्पी से खेलते हैं। मुल्तान शहर में इस मियार का स्टेडियम न सिर्फ खिलाड़ियों को आगे लाने में मदद देता है बल्कि शहरियों को भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच देखने का मौका मिलता है। इंतजामिया के मुताबिक अगर यहाँ आने वाली बैनुल-अक़वामी टीमों के लिए 5 स्टार होटल तामीर कर दिया जाए तो उनकी दिलचस्पी में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ अरशद चौधरी, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। सुबह पंजाब के बाद सरहद की दुनिया में आप देखेंगे डेरा इस्माइल खान की लाइब्रेरी की मखसूस सूरत हाल, मर्दान शहर के वस्त में वाक़ तारीखी गाइड मेमोरियल की बदहाली और लंडी कोतल में दहशतगर्दी और नकल मकानी करने की वजह से हुजरों की रौनकें मान पड़ती जा रही हैं। मैं हूं मर्दान से इम बशीरा दिल। मैं इस वक्त गाइड मेमोरियल में मौजूद हूं और इस गाइड मेमोरियल को तारीखी विरसे की अहमियत हासिल है। अंग्रेज़ों ने इस गाइड मेमोरियल को अपने वफादार फौजियों की याद में 1892 में तामीर करवाया। मेमोरियल के दरवाज़ों पर अंग्रेज़ फौज के इन 71 वफादारों के नाम 3 मुख्तलिफ ज़ुबानों में कंदा हैं जो जंग आज़ादी के हुर्रियत पसंदों के साथ काम आए थे। इस गाइड मेमोरियल के अहाते में कबाइली रहनुमा उमरा खान अफ जंदूल के वो तोपे भी हैं जो जंग के दौरान अंग्रेज़ फौज के हाथ लगे थे। ये तोपे मुनासिब देखभाल न होने के बायस टूट फूट के शिकार हो चुके हैं। मेमोरियल में जंदूल किले का दरवाज़ा भी बतौर यादगार नस्ब किया गया था मगर अब इस दरवाजे के आसार कहीं नज़र नहीं आ रहे। एक वक्त था कि मेमोरियल गाइड के अहाते में वाक़ पार्क मर्दान के शहरियों के सैर व तफरीह की ज़रूरियात भी पूरा करता था। छोटे और बड़े दरख्तों के बस्ता छाँव में बैठ कर गपशप लगाते और तालाब में लगे पुआर और पुलों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते थे मगर अब ये सब ख्वाब ख्याल बन कर रह गया है। तारीखी विरसे का ताल्लुक़ ख्वाह किसी भी वाक़े से क्यों न हो, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुतल्लिका हुक्काम के फ़राइज़ में शामिल है। इस गाइड मेमोरियल की हिफाजत और खूबसूरती के लिए मुनासिब इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये विरसा आइंदा नस्लों को बहिफाजत मुंतकिल किया जा सके। कैमरामैन राजा यासर के साथ एम बशीरा दिल, दुनिया न्यूज़, मर्दान। मैं इस वक्त डेरा इस्माइल खान में म्यूनिसिपल सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने मौजूद हूँ। किसी भी कौम का अरूज किताब और लाइब्रेरी से वाबस्ता होता है और वो कौमें तरक्की और अरूज हासिल करती हैं जो किताब और लाइब्रेरी की अहमियत से आगाह होती हैं। डेरा इस्माइल खान की लाइब्रेरी की बुनियाद 1970 में हाजी मेहर बख्श ने रखी थी। आज इस म्यूनिसिपल लाइब्रेरी में दाखिल होकर यूं लगता है जैसे किसी आसेबज़दा इमारत का मंजर हो। आज ये इमारत, इसकी दीमक ज़दा और बोसीदा किताबें हुक्मरानों की इल्म दुश्मनी पर नोहा कना है। एक अंदाजे के मुताबिक इस लाइब्रेरी में 8,000 से ज़ायद कुतुब मौजूद हैं जो लापरवाही और अदम तवज्जो की वजह से बोसीदा और दीमक ज़दा हो चुकी हैं। मुतालिया गाह में रोशनी, पानी और दीगर सहूलियात का भी फुकतान है। कैमरामैन अहमद नवाज जूनियर के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के सप्लाई रोड पर जो जीटी रोड से चरसदा रोड तक राब्ता सड़क का काम देती है। इंतजामिया ने शहर में ट्रैफिक के रश को कम करने के लिए बड़ी गाड़ियों को सप्लाई रोड पर मुंतकिल कर दिया है। इब्तिदा में इस सड़क के दोनों अतराफ को ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल में लाने का मंसूबा तैयार किया गया था जिसके लिए फंड भी मुख्तस किए गए। हम नामालूम वजूहात की बिना पर दूसरा रोड अभी तक करामत नहीं हो सका और सिर्फ एक तरफ से ही गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त दी गई है। शहर की 2 अहम सड़कों को मिलाने वाली सप्लाई रोड ट्रैफिक की इसी रश के बायस खस्ताखाली का शिकार होता जा रहा है। सड़क पर जा बजा गड्ढे पड़ चुके हैं जिसके बायस इस सड़क पर सफर करने वालों के साथ साथ मुकामी आबादी को भी तकालीफ का सामना करना पड़ता है।
شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس اہم سڑک کو دورویا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مرمت پر بھی توجہ دی جائے تو شہر میں ٹریفک کے بہاؤ میں بھی توازن قائم کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین عمران مہر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ میں اس وقت موجود ہوں ایک حجرے میں۔ پشتون خطے میں حجرے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسانی تاریخ۔ حجرہ پختون روایات کا ایک اہم حصہ ہے۔ قبائلی علاقوں میں حجرے کو پارلیمنٹ کا درجہ حاصل ہے۔ قبیلے کے تمام افراد حجرے میں بیٹھ کر ملک کی اور علاقے کی صورتحال پر بات چیت کرتے ہیں۔ حجرے میں ہر فرد کو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ قبائلی علاقوں میں بدلتے ہوئے حالات سے جہاں زندگی کے دیگر شعبے متاثر ہیں، وہاں پر حجرے کی افادیت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ قبائلی علاقوں میں امن امان کی خراب صورتحال کے علاوہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی بھی ہے، جس سے روایتی حجرے ویران ہو گئے۔ حکومت قبائلی علاقوں میں امن کی فضا کو بہتر کرے تو اس سے کاروباری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ روایتی حجروں کی رونقی بھی بحال ہو سکتی ہے۔ ماسر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔